आज हम क्लास टेन का सांख्यिकी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे बाहर अगर आप एक पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हमारे साथ तो इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। क्या होगा? बहुलक। अब देखिए, बहुलक जो होता है, बहुलक वह वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो ये डाटा जो है अवर्गीकृत है, तो इसमें बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए। ठीक है, जो ज़्यादा बार आए। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 एक बार है, 4 हमको एक बार दिख रहा है और 7 देखिए तो 3 बार दिख रहा है। तो हमारा बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ये आप लोग बना के बताइए कि इसका बहुलक क्या होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। ठीक है, बारंबारता का मतलब क्या होता है? बारंबारता का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है कम से कम बारंबारता मान, माध्यतम मान, अधिकतम बारंबारता मान और इनमें से कोई नहीं। था हमारा आंसर होगा यहाँ अधिकतम बारंबारता मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। वहीं फिर 1, 2 के जैसा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है सबसे बार आया है, तो बहुलक हमारा क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 नंबर है, इसमें कह रहा है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, तो माध्यिका हम समझ लेते हैं कि माध्यिका क्या होती है। ठीक है, तो माध्यिका मतलब होता है बीज की संख्या। ठीक है, बीज का आंकड़ा। ठीक है, तो ये अवर्गीकृत जो हमारा आंकड़ा कैसा है? अवर्गीकृत है। तो इसमें सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इस आंकड़े को या तो आरोही या अवरोही क्रम में क्या करना है? सजा देना है। ठीक है, पहला काम कोई भी, तो हम सजा देते हैं। पहला हमारा वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बीच वाला खोजना है, तो इधर से 3 हटाए, इधर से 3 हटाए, बीच में कौन दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो हमारा माध्यिका इसका क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात हो गई कि अगर जो हमारा नंबर ऑफ जो मतलब आंकड़ों की संख्या अगर विषम रहेगा तो विषम रहने के बाद ये बीच का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि n+1/2 से निकाल सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 8/2 कर देना है। बीच वाला 4 आ गया तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया। अगर आंकड़ा जो होगा सम संख्या में होगा, ठीक है, तब याद रखना है कि n+1/2, ठीक है, ये अगर सम संख्या रहेगा तो n/2 प्लस n+1/2 का हाफ करके निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लीजिए इसी हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे रहेगा ये 7 नहीं रहे। ठीक है, ये हमारा अगर 7 नहीं दे तब कहे माध्यिका निकालने के लिए यहाँ 6 देख रहे, तब यहाँ पे देखिए बीच में हम करेंगे तो 2 इधर से छांट रहे हैं, 2 इधर से छांट रहे हैं, बीच में कौन आ रहा है? 3 और 4 दोनों आ रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों को जोड़ देना है, 3 और 4 दोनों को जोड़ के तब 2 से डिवाइड करना है। जैसे 7/2 मतलब 3.5 माध्यिका होगा। ठीक है, तो याद रखना है ये। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुक जाइए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है औसत। ठीक है, माध्य का मतलब होता है औसत। ये अवर्गीकृत आंकड़ा है तो माध्य मतलब औसत होता है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब इसका माध्य निकालना है, मतलब इसका औसत निकालना है, तो सबको जोड़ देना है। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 बटा संख्या का 1 है 5, तो कट गया कितना? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 6 का 2 आंसर होगा। ठीक है, 7 नंबर है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। ठीक है,
प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का मान, तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है 1 से, तो 1 2 3 3 प्राकृत संख्या हो गया, इसका माध्य निकालना है, सबको जोड़ के 3 से भाग कर देना है, तो 3 2 5 1 6/3, इसका भी आंसर क्या होगा 2 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। ठीक है, तो याद रखना है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह मतलब होता है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 20 है, मतलब 10 निम्न सीमा है, 20 उच्च सीमा है, तो 10 20 कितना हो जाएगा 30, और बाटा 2 कर देना है, कितना आ जाएगा 15, तो वर्ग चिन्ह हमारा होगा 15। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि 5 2 7 0 6 3 9 की माध्यिका क्या होगी। फिर वही क्वेश्चन माध्यिका आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सजा लेना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सजाएंगे। सजाने के लिए कोई भी आरोही क्रम या अवरोही क्रम, कोई भी एक ऑर्डर में इसको सजा लेना है। जैसे सबसे छोटा है 0, 0 के बाद है 2 3, 3 के बाद हमको दिख रहा है 5, 5 के बाद 6, उसके बाद दिख रहा है 7 और उसके बाद 9। ठीक है, यहाँ पे 3 6 7 संख्या है, हो गया। अब यहाँ पे माध्यिका मतलब बीच में, तो इधर से हम 3 निकाले, इधर से भी 3 निकाले, सेंटर में कौन आ गया 5, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो इसमें 5 संख्या दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इधर से छांटे, 3 इधर से, सेंटर में आ गया 5, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर कि यदि x 3 4 5 का माध्य 4 है तो x का मान निकाले। ठीक है, मतलब x + 3 + 4 + 5 बटा 1 2 3 4 बराबर, इसका माध्य कितना दिया है 4 दिया है, 4 संख्या का जोड़ औसत दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 5 5 4 9 3 12, मतलब x + 12 बराबर कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 16 - 12, आंसर कितना आया 4, तो हमारा आंसर कितना होगा 4, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 3 5 12 10 9 की माध्यिका कौन सी है। माध्यिका मतलब बीच की संख्या। ठीक है, तो इसको सजा लेते हैं। पहला काम क्या करना है, सजा लेना है। सबसे पहले दिख रहा है 3, 3 के बाद दिख रहा है 5 7 9 10 और 12 है। ठीक है, 3 3 6 को आंकड़ा है, तो 3 3 6। अब हमको यहाँ पे देखिए ये सम संख्या हो गया, तो 2 इधर से छांटे, 2 इधर से छांटे, बीच में हमको नहीं मिल रहा है 7 और 9, दोनों को जोड़ दिए, 7 + 9 कितना होता है 9 7 16 बटा 2 कितना आया 8, तो हमारी माध्यिका क्या होगा 8। समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि PQR की गणितीय माध्य क्या होता है। तो गणितीय माध्य जो होता है वो 3 संख्याओं का योग औसत है, तो P + Q + R बटा 3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया, सबको जोड़ दो और 5 से भाग कर दो। ठीक है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा 5, आंसर कितना हो गया 3, तो हमारा आंसर होगा 3। आगे है कि 2 3 4 3 5 3 2 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है इसमें से, हम देख रहे हैं कि 2 कितना बार है 2 बार है, 3 कितना बार है 1 2 3 बार है, सबसे ज़्यादा 3 दिख रहा है। ठीक है, तो बहुलक हो जाएगा 3। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 5 3 8 2 4 की माध्यिका क्या होगा। फिर वहीं सबको क्या करना है सजा लेना है, तो हमको दिख रहा है सबसे छोटा 2 3 4 5 और 8। अब बीच वाली संख्या खोजना है, 2 इधर से हटाए 2 इधर से हटाए, बीच में आ गया 4, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित सारणी में चर का मान 7 की संचयी बारंबारता क्या होगी। ठीक है, अब संचयी बारंबारता क्या होती है, तो संचयी बारंबारता मतलब सब बारंबारता को हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसकी संचयी बारंबारता 2 होगा, इसका 3 × 2
5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 3 8 तो 10 हो जाएगा, और इसका कितना होगा 10 9 19 हो जाएगा। कह रहा है कि 7 की, तो 7 यहाँ पे है, 7 के सामने 5 है, तो 5 से पहले कौन कौन है, 5 है, 3 है, 2 है, तो 5 3 8 2 10, सही बराबर कितना हुआ 10 हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। देखिए परिसर का मतलब ही होता है क्या, परिसर मतलब माध्यिका, तो माध्यिका ही निकालना है। ठीक है, वही काम करना है, सबको सजा देना है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, और बीच वाली संख्या का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो ऐसा बहुत का सारा क्वेश्चन हम बना दिए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना के देखिए। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग मतलब वर्गीकृत आंकड़े में बहुलक का एक फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, जिसमें होता है बहुलक बराबर L प्लस, ऐसे करके फार्मूला होता है, F1 माइनस F0 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग जो होता है इसमें इसको खोजना बहुत आसान होता है। क्या करना है, सबसे देखना है कि बारंबारता में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कितना है, 45 है, सबसे ज़्यादा बार कितना है 45, बाकी सब छोटा है। तो इसका बहुलक वर्ग सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा 40 से 50, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या होता है। एक ये सूत्र है, याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक। देखिए माध्यक मतलब 3 अक्षर का है, तो माध्यक के पहले 3 रहेगा, माइनस 2 माध्य। ठीक है, माध्य में 2 अक्षर है। ठीक है, तो इसके पहले 2, ऐसे याद रख सकते हैं